आज की हमारी कहानी है अभिज्ञानम शकुंतलम। महाकवि कालिदास द्वारा जो कहानी अपनी नाटिका अभिज्ञानम शकुंतलम में वर्णित की गई है वो महाभारत में वर्णित कहानी से कुछ भिन्न है। कालिदास द्वारा कुछ वृतांत कथा में जोड़कर उसे रोमांचक तथा रोचक बनाया गया है। राजा दुष्यंत का काव्याश्रम में आने से लेकर उनका शकुंतला से गंधर्व विवाह तक की कथा महाभारत से मिलती जुलती है। इस कहानी में राजा दुष्यंत वेता लेते समय शकुंतला के अनुरोध पर उसको यादगार स्वरूप अपनी राजसी अंगूठी निकालकर उसे दे देते हैं तथा कहते हैं कि वो उसे लेने के लिए शीघ्र ही अपनी चतुरंगी सेना भेजेंगे। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला राजा के ख्यालों में खोई रहती है। एक दिन दुर्वासा ऋषि आश्रम में आते हैं और अपने ख्यालों में खोई शकुंतला द्वारा दुर्वासा ऋषि का उपयुक्त सम्मान नहीं करते। इस उपेक्षा से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देते हैं कि जिसकी यादों में खोकर तूने मुझे उचित सम्मान नहीं दिया है वो तुझे भूल जाएगा। इस श्राप से सब आश्रमवासी सहम जाते हैं और दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगते हैं और शकुंतला अपनी गलती मानकर क्षमा याचना करती है। दुर्वासा कहते हैं कि ऋषि का श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, पर उसका असर या सीमा कम की जा सकती है। अगर तुम उस व्यक्ति को कोई पहचान की वस्तु दिखाओगे तो वो तुम्हें पहचान जाएगा। अपने पुत्र जिसका हक दिलाने के लिए शकुंतला अपने पुत्र और कुछ आश्रम वासियों के साथ कुलपति कर्ण का आशीर्वाद लेकर अपने पति राजा दुष्यंत से मिलने के लिए आश्रम से प्रस्थान करती है। रास्ते में गंगा नदी को पार करने के लिए सब एक नाव पर सवार होते हैं। नाव में सवार शकुंतला नदी के पानी में अपना हाथ डाल जल क्रीड़ा करती है। दुर्भाग्यवश उस दौरान उसकी गलती से राजा की दी हुई अंगूठी निकलकर पानी में गिर जाती है। राजा दुष्यंत की राजधानी पहुंचकर शकुंतला अपने पुत्र के साथ राजा के महल में उससे मिलने जाती है और उनसे कहती है कि हे राजन, आपने मेरे साथ गंधर्व विवाह किया है और मेरे साथ ये बालक आपका पुत्र है और आपके दिए हुए वचन के अनुसार आप इसे अपनी शरण में ले लीजिए और इसे अपने राज का युवराज घोषित कीजिए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राजा दुष्यंत को कुछ याद नहीं रहता। वे शकुंतला को अपने विवाह की कोई निशानी दिखाने को कहते हैं। शकुंतला जब अपना हाथ उठाकर दिखाती है तो उसमें राजा की दी हुई अंगूठी नहीं होती। इससे शकुंतला को सबके सामने अत्यधिक शर्मिंदा होना पड़ता है और वो राज्यसभा को छोड़कर अपने पुत्र के साथ वापस कर्माश्रम आ जाती है। महाकवि कालिदास की रचना के अनुसार गंगा नदी में बड़ी मछली पकड़ने के बाद जब एक मछुआरा उसे काट रहा था तो उसके पेट से उसे सोने की अंगूठी मिलती है। अपने साथियों से पूछने पर उसे पता लगा कि वो अंगूठी तो राजा की है। इस बात का पता वहाँ मौजूद राजा के सिपाहियों को लगता है तो वे उसे पकड़कर राजा दुष्यंत के पास ले जाते हैं। राजा को जब उस अंगूठी को दिखाते हैं तो उन्हें सब याद आ जाता है और वो मछुआरे को बहुत सा इनाम देकर विदा करते हैं। अपनी याददाश्त वापस आ जाने पर राजा को बहुत ग्लानि होती है। वो अपनी सेना के साथ शकुंतला की खोज में निकल पड़ते हैं। कर्णवाश्रम के पास राजा को एक बालक खेलता दिखता है जो एक शेर का मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहा था। राजा के पूछने पर वो कहता है कि वो शकुंतला का पुत्र है और राजा को आश्रम ले जाता है। वहाँ राजा दुष्यंत का शकुंतला से मिलन होता है। राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला और पुत्र को लेकर वापस अपनी राजधानी आ जाते हैं और पुत्र को युवराज घोषित करते हैं। दुष्यंत शकुंतला के इस पुत्र को भरत के नाम से जाना गया। भरत ने विशाल भूखंड को एकीकृत करके कई वर्षों तक राज किया। इस चक्रवर्ती सम्राट के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आती है तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।